चिकित्सा कक्ष में पहुंचे और पाया कि केन का चेहरा पहले से ही खोखला हो चुका था। और फिर उन्होंने हथौड़ा उठाया और हर कोने में बारीकी से तलाश की, लेकिन मुझे काफी समय तक उस राक्षस का कोई निशान नहीं दिखा। और किसे पता था कि इसी समय आसमान से गिरा विशाल चेहरा कीड़ा तुरंत 2 वर्षीय बच्चे को डराने के लिए काफी था। लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो पाया कि वह विशाल चेहरा कीड़ा मर चुका था और अब वह राक्षस कोई खतरा नहीं था। ऐशी ने सुझाव दिया कि शव को आगे के शोध के लिए पृथ्वी पर लाया जाए। हालांकि 2 वर्षीय बच्चे ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन कप्तान ने फिर भी ऐशी की बात मान ली और इस तरह 2 वर्षीय बच्चे को पृथ्वी पर लाया गया। उसी समय अंतरिक्ष यान का रखरखाव भी समाप्ति की ओर था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा कि सभी ने इस अजीब ग्रह से यान को बाहर निकाल लिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने एक और कठिनाई का सामना किया, वह यह कि कैन के साथ क्या किया जाए जो अभी भी बेहोश था। और किसी को नहीं पता था कि अचानक कैन दूसरी ओर जैसे चमत्कारिक तरीके से जाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने दिनों तक बेहोश रहेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई बड़ा समस्या नहीं थी। और जागने के बाद उसने सबसे पहले खाने का काम किया, लेकिन अगले ही क्षण की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ। भीषण दृश्य हुआ। केन जो अभी अभी बड़ी भूख से खा रहे थे अचानक थम गए और फिर उन्होंने जोर जोर से उल्टी करना शुरू कर दिया और फिर उनका शरीर बेकाबू होकर झटका खाने लगा। और सभी ने देखा क्या कर रहा था और उसने तुरंत ही उसके मुंह में एक चम्मच डाल दी ताकि वह खुद को काट